हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज ट्रिपल टू टैरो बाय स्मिता। गाइस, आ जाते हैं तुला राशि के लिए। तुला राशि वालों के लिए, तुला मतलब लिब्रा, फेब्रुआरी मंथ कैसे जाएगा। ये मंथली जनरल रीडिंग रहेगी, ज़ोडिएक साइन पर बेस्ड होगी। सन, मून एंड वीनस राइजिंग। आप किसी की तुला, लिब्रा सन साइन हो सकती है, मून साइन हो सकती है, या फिर सेकंड हाउस में वीनस राइजिंग साइन हो सकती है। प्लीज़ एंजल बताइए, जिनकी तुला राशि है, लिब्रा राशि है, उनके लिए फेब्रुआरी मंथ कैसे जाएगा। सब बताइए, उनके फाइनेंस, उनके करियर, उनकी पर्सनल लाइफ, ये सब बताइए आप। ये अपने आप आ गया, लेकिन लेना चाहूँगी। 2 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड, लिब्रा वालों के लिए डेथ, हाँ, 9 ऑफ सॉर्ड्स। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है, ओके। तो कुछ कार्ड्स देखकर डर न जाना, और डिवाइन पर इतना ट्रस्ट रखिए, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। 8 ऑफ कप्स, अरे बाप रे, 5 ऑफ पेंटिकल, थैंक गॉड, कुछ तो अच्छा आया। और देखते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, अभी मैं क्लैरिफाई करूंगी डेथ को। डेथ कार्ड क्यों आया है? प्लीज एंजल क्लैरिफाई द डेथ। प्लीज एंजल क्लैरिफाई द डेथ। प्लीज एंजल क्लैरिफाई द डेथ कार्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ कप्स, और एक कार्ड लेती हूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक के 4 ऑफ कप्स। ये फर्स्ट साइड रखती हूँ। गाइस, ये बहुत से लोगों के लिए मिक्स एनर्जी यहाँ पर आई है, जिनकी भी साइन लिब्रा है उनके लिए। तो फर्स्ट गाइस, फेब्रुआरी में आपको बहुत सोच समझकर कदम रखना होगा। किसी के भी साथ कोलैबोरेशन करने को आपको बहुत सोच समझकर सब कुछ करना होगा। डॉक्यूमेंट्स, पेपर वर्क, लीगल पेपर वर्क, लीगल इश्यूज़ में भी आपको बहुत ज़्यादा, मतलब आप ना ये कीजिए, आपको सब पर डाउट रखना है, सब पर जो आपको हेल्प कर रहे हैं। आपके जो कुछ भी इशू है, आपको अपने दोस्तों पर भी डाउट रखना है। एक स्पाई की तरह आपको, थोड़ा डिटेक्टिव होते हैं ना, उनके तरह आपको सोचना पड़ेगा फेब्रुआरी मंथ में, सिर्फ लिब्रा वालों को। और आपको बहुत सोच समझकर काम करना है, जिसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं होनी चाहिए। दिमाग से
बहुत दिमाग से प्लान करना है आपको। जो लगता है आज तक कभी आपने किया ही नहीं, इतना दिमाग कभी चलाया ही नहीं, इतना दिमाग कभी लगाया ही नहीं, वो आपको इस फरवरी में लगाना है। क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है आपके साथ धोखे हो जाए। किसी के साथ छोटा धोखा हो सकता है, लेकिन किसी के साथ बहुत बड़ा भी धोखा हो सकता है, जो एक लाइफ लेसन की तरह उनके साथ हमेशा लगा रहेगा और उनको तकलीफ़ देता रहेगा। वो खुद का बहुत ब्लेम करते रहेंगे कि काश मैंने वक्त पर ध्यान दिया होता, काश। ये वर्ड हमेशा उनके मुंह से निकलेगा। तो बेहतर है वो लाइफ में सिचुएशन आए ही ना, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। कुछ अब व्यूअर्स के लिए हो सकता है कुछ ऐसा पेनफुल सिचुएशन हो सकता है, कहना तो नहीं चाहूँगी, मुझे वो ठीक भी नहीं लगता, लेकिन वेरी लिटिल व्यूअर्स के लिए हो सकता है कि किसी को आप खो दें, हमेशा के लिए आप किसी को खो दें, ये भी यहाँ पर सिचुएशन हो सकती है। और वो आपको बहुत ज़्यादा पेन देगा, आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देगा। और कुछ लोगों के लिए, कुछ व्यूअर्स के लिए मैंने निकाला कि डेथ क्यों आया है। तो डेथ इसलिए कि कुछ आपका मनी मैटर था, कहीं आपने इन्वेस्ट किए थे, तो वो इन्वेस्ट में आपको बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है, बहुत बड़ा लॉस उठाना पड़ सकता है, जिसकी वजह से, जैसे कि हो सकता है किसी ने अपनी लाइफ की सेविंग उसमें लगा दी गई हो और वो सब डिस्ट्रॉय होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो अगर आप अभी कोई सेविंग करने की सोच रहे हैं, किसी स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ अभी रुकिए, टाइम है आपके पास, बहुत टाइम है, इतनी जल्दबाजी ना करें। अगर आप करेंगे तो पछताएंगे गाइस, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। और किसी के लिए ये हो सकता है कि 7 ऑफ कप्स, उनके हाथों से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी चली जाएगी या कोई उनके हाथों से अपॉर्चुनिटी छीन सकता है। और वो चीज़ें इस तरह से भी छीनी जा सकती हैं कि आपको अपने ईगो की वजह से भी वो चीज़ें अपने आपके हाथ से चली जा सकती हैं। ये भी पॉसिबल है और आपके पास पछताने के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। तो बेहतर है आप पहले ही कुछ इन्वेस्ट ना करें, बिल्कुल भी ना करें। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट की हैं तो मैं कहूँगी आपको कि आप वो अभी विड्रॉ कर सकते हैं, आपके अमाउंट को कीजिए, क्योंकि बाद में पछताने से अच्छा है अभी कम रिटर्न्स में भी आप वो विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन फिर भी याद रखिए ये जनरल रीडिंग है, आपको एक्यूरेट रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग लेनी ज़रूरी है, किसी से भी लीजिए आप। लेकिन याद रखिए वो जिससे भी लेंगे आप, वो वेल एक्सपीरियंस्ड रीडर होनी चाहिए, ओके। और किसी के लिए उनका देखिए मैं फिर से बताती हूँ आपको ताकि याद रहे। हो सकता है किसी वेरी लिटिल व्यूअर्स के लिए, कुछ थोड़े से व्यूअर्स के लिए वो किसी अपने अजीज़ को खोने के चांसेस है फरवरी में, ओनली लिब्रा राशि के। कुछ लोगों का फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है, कुछ लोगों के हाथ से अपॉर्चुनिटीज जाने के चांसेस है, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी उन्होंने आपने बहुत काम किया था वो कोई आपसे छीन लेगा। और कुछ लोगों के लिए, वेरी फ्यू व्यूअर्स के लिए, उनका ईगो की वजह से कुछ अपॉर्चुनिटीज़ उनके हाथ से जाने के चांसेस है गाइस। अब आते हैं 8 ऑफ कप्स को। तो ये सब आपके साथ होने की वजह से आप चाहेंगे कि ये सब कुछ मैं लाइफ छोड़ के दूर चला जाऊं या दूर चली जाऊं। ये आपके साथ
होने के चांसेस है। आपको लगेगा कि मैं सब कुछ छोड़कर, किसी को लगेगा कि मैं भाई सन्यासी ले लूँ, इतना सब कुछ बर्दाश्त करने की क्या ज़रूरत है। एक ही लाइफ तो मिली है, भगवान ने दी है, और एक ही लाइफ जीने के लिए इतनी तकलीफ अगर उठानी पड़ सकती है तो उससे अच्छा है सन्यासी भला सब लोगों को छोड़कर किसी जंगल में, डीप घने जंगल में जाकर रहें, लोगों से रिश्ता ही ना रहे। ये आपको लग सकता है। फिर से फाइनेंशियल आपका कोई नुकसान शो हो रहा है गाइज। ये फाइनेंशियल भी है, इमोशनल भी है। ओके, कुछ बहुत से लोगों के लिए ये रीडिंग निकली है। कुछ लोगों के लिए एक अच्छी साइड ये होगी कि उनको कोई सपोर्ट मिलेगा, कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है उनके लाइफ पार्टनर, उनके स्पाउस की तरफ से उन्हें सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है कोई अपोजिट सेक्स से उन्हें सपोर्ट मिलेगा, इमोशनली सपोर्ट मिल सकता है बहुत ज़्यादा। या फिर ये भी हो सकता है कि एंजल्स खुद किसी इंसान के रूप में आकर आपकी हेल्प करें और आपको स्ट्रेंथ दे, ये भी पॉसिबल है। इस मंथ में, फरवरी में, आप एक ऐसे मंजे हुए इंसान बनकर उभर आएंगे कि जैसे आप कभी, आपके लाइफ में कभी इमोशंस थे ही नहीं, क्योंकि इतना सब कुछ धोखा मिलने के बाद इंसान ना ऐसे पत्थर दिल बन जाता है। आप उस तरह पत्थर दिल बनेंगे। पत्थर दिल मतलब ये नहीं कि हर एक को तकलीफ देना स्टार्ट करेंगे, नहीं। आप ये रियलाइज़ करेंगे कि खुद के लिए अच्छा क्या है, सही क्या है, कम बोलना, और एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी बनकर आप उभरने वाले हैं। अगर आपने खुद पर ध्यान नहीं दिया, खुद की ग्रूमिंग नहीं की, या फिर खुद में चेंजेस नहीं लाए, तो आपको वो लाने पड़ेंगे। ये बात याद रखना। बॉटम ऑफ द टेक है 4 ऑफ कप्स। डिसअपॉइंटमेंट्स तो है ही गाइस, ये सब तो इतना सब कुछ हो रहा है। हाँ, हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड आया। वॉच रखे हुए हैं, कोई लोग आपका नुकसान करने की फिराक में हैं, आपको डैमेज फिजिकली नहीं फाइनेंशियली वीक करने के फिराक में है ही कुछ लोग। आपके खिलाफ साजिश के भी बहुत से कार्ड्स आए। अभी देखते हैं आपके लिए लिब्रा राशि वालों के लिए, तुला राशि वालों के लिए, ये सब फरवरी मंथ के लिए क्या गाइडेंस है एंजल्स, प्लीज़ बताइए। नो गाइज, आपको किसी पर भी ट्रस्ट नहीं करना है। मैंने रीडिंग के स्टार्टिंग में ही कहा है कि सबको आपको डाउट की नज़र से ही देखना है, एक डिटेक्टिव की नज़र से ही आपको भी देखना है। रिमेन पॉजिटिव, कुछ अच्छी चीज़ें भी होने वाली हैं, बस डिवाइन पर ट्रस्ट रखिए, पॉजिटिव रहें आप। हिम्मत नहीं हारना आपने, क्योंकि हिम्मत हारने जैसे तो माहौल बनने वाला है गाइस। इम्प्रूविंग हेल्थ, आपकी हेल्थ हो सकता है इस वजह से आपकी हेल्थ ख़राब हो सकती है, लेकिन वो अच्छी भी हो जाएगी और आपको अच्छी बनानी भी होगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, आपको मेडिटेशन करना है, डिवाइन पर ट्रस्ट रखना है। यहाँ पर मेडिटेशन मतलब क्या होगा इस रीडिंग में, जितना हो सके, जितना पॉसिबल हो, खुद को शांत रखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो हालत निकली है आप लोगों की, जो उस हालत में, उस मेंटल कंडीशन में ना मेडिटेशंस नहीं हो पाएगा आपसे, किसी से भी नहीं। तो आपको हर चीज़ ठंडे दिमाग से सोचने की ज़रूरत है। जितना हो सकते खुद के माइंड को शांत रखने की कोशिश कीजिए। मैं आपके लिए और भी गाइडेंस निकालती हूँ, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। मोनोलॉजी डेक से मैं देखती हूँ। प्लीज़ एंजल बताइए और गाइडेंस बताइए मेरे लिब्रा राशि वालों के लिए।
कि फरवरी में उनके साथ जो होने वाला है उसके लिए कोई गाइडेंस दीजिए प्लीज़ एंजल्स, प्लीज़। तो और एक निकालना चाहूँगी। और सरेंडर टू द डिवाइन, ये भी लेती हूँ। गाइस आया है, फर्स्ट कार्ड आया है, बहुत अच्छा पॉजिटिव कार्ड आया है। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपको सक्सेस के लिए आपको डटे रहना बहुत ज़रूरी है। देखो गाइस, मैं एक बताती हूँ कि अगर आपके पास विल पावर नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, आपके पास ना करेज नहीं है, अगर करेज नहीं है, कुछ भी नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, और आप बहुत इंटेलिजेंट पर्सन है, बहुत स्किलफुल, तो वो स्किल आपके कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से जीरो हो जाएगी, वेस्ट, टोटल वेस्ट। तो आपको लाइफ में हर एक चीज़ में, हर सिचुएशन में कॉन्फिडेंट रहना बहुत ज़रूरी होगा। ये सब के लिए है। अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है तो आपका भी फिर कुछ नहीं हो पाएगा। कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। स्पेशली फरवरी मंथ में आपको कॉन्फिडेंट रहना बहुत 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 ज़्यादा अनिवार्य है। बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कितनी भी तकलीफ क्यों ना हो, लेकिन आपको हमेशा ट्रस्ट रखना है डिवाइन पर, क्योंकि किस्मत कभी भी पलट सकती है, किस्मत कभी भी चमक सकती है। और वो चमत्कार करते हैं, भगवान करते हैं, एंजल्स करते हैं। इस बात को कभी आप भूलिएगा नहीं। जब हमारे ना सब रास्ते बंद हो जाते हैं, चारों तरफ से रास्ते बंद हो जाते हैं, और हमें यकीन हो जाता है अब हमारा कुछ नहीं हो सकता, अब सब कुछ खत्म। जिस टाइम सब कुछ खत्म ये थॉट मन में आता है, उस टाइम भगवान आपके लिए एक न्यू रास्ता ओपन करता है। इसलिए कभी भी हिम्मत हारनी नहीं है। ये मेरे खुद के साथ हुआ है, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। जिस टाइम मुझे लगा था कि अभी सब कुछ खत्म हो गया, अभी कुछ भी बचा नहीं है, उस टाइम मेरे लिए एक इतना बड़ा और इतना सक्सेसफुल रास्ता भगवान ने मुझे दिया, एंजल्स ने मुझे दिया। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि बस हिम्मत ना हारना। एक पल होता है हिम्मत हारने का, वो बहुत खराब होता है गाइस। तो आप बस मैजिक को बिलीव कीजिए, आप कीजिए कि मिरेकल का एंजल्स मिरेकल करेंगे हमारे लाइफ में, डिवाइन मिरेकल करेगा। और कॉन्फिडेंस इसलिए आपको रखना है, आपके पास में जो कुछ भी हुआ होगा उसको पकड़ के ना बैठे आप, हमेशा उसका ही रोना रोते ना बैठे आप। उसी की चीज़ें किसी से भी डिस्कस करते हुए आप वही चीज़ें रिपीटेडली कहेंगे तो वो आपको नहीं करना है। पास्ट इज़ द पास्ट, पास्ट को पास्ट, वो पास्ट हो गया आपका, वो फ्यूचर नहीं है, वो प्रेजेंट नहीं है। लेकिन आपका प्रेजेंट है, ये फ्यूचर में जाके प्रेजेंट पास्ट होने वाला है। इसलिए आपको अभी अपना प्रेजेंट अच्छा बनाना है, ताकि आपका फ्यूचर बने, अच्छा बने, और आप जब भी याद करें तो आपको अच्छी चीज़ें याद आए। इसलिए आपका पास्ट, अभी आपको कुछ भी हो सकता है आपके पास्ट में, अच्छी चीज़ें, कोई मिस्टेक्स आपके हाथ है, हम ह्यूमंस हैं, हमारे हाथों बहुत सी मिस्टेक्स होती रहती है। तो वो मिस्टेक को पकड़ के ना बैठे आप, और आपको स्पेशल गाइडेंस है सरेंडर टू द डिवाइन। सब कुछ भगवान पर सौंप दीजिए। जब आपको लगे कि आपके सारे रास्ते बंद हो गए हैं, बस तभी आपका भगवान एक रास्ता ओपन करेगा, वो बहुत मैजिकल होगा। इसलिए भगवान को सरेंडर कीजिए, कह दीजिए कि जो कुछ भी मेरी तकलीफ़ है मैंने आपको सौंप दी है, अभी आपको ही है, आपकी मेरी जीवन की नैया पार लगानी है बस। ओके गाइस, तो ये रही रीडिंग लिब्रा राशि वालों के लिए। मिलते हैं फिर, बाय।